सुबह उठते ही सबसे पहला काम? हॉट वाटर। टाइम मशीन मिले तो किस साल में जाना चाहेंगे और क्यों? बैक इन 2005। सबसे अजीब सपना कौन-सा देखा था? अपना नहीं था, बिकॉज़ मॉडलिंग इज़ समथिंग जो मैं सबसे पहले ही देखा था स्टार्ट। तो चलिए अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज पहला एपिसोड है और पहली गेस्ट है हमारे साथ मिस रिया तिर्की। नाम से ही आप सभी जान चुके होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रिया के बारे में बात करूँ, रिया जो कि मिस यूनिवर्स झारखंड इस बार उनको ये खिताब मिला है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। रिया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस चैट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच। अपने सारे व्यूअर्स को पहले तो मैं जोहार बोलूँगी दिल से। लारा दत्ता मैम को देख के मैं इन्फ्लुएंस हुई थी। पहली बार उनके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी लारा दत्ता मैम की तरह इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतना है। तो वहीं से सपने की शुरुआत हुई थी। और ऐसे ही मैंने जब अपने पेरेंट्स से शेयर किया तो होता है ना, जब हम बचपन में हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा को लगता है ये ऐसी हंसी खेली में बोल दी होगी कि नहीं, इसको जाना है पैजेंट्स में या फिर मॉडलिंग करना है। लेकिन मेरी मम्मी का वैसा नहीं था, मेरे पापा का भी वैसा नहीं था। जब मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया और फिर उसी हिसाब से वो लोग मुझे गाइड करना स्टार्ट किए। आपके मम्मी पापा बड़े सपोर्टिव है क्योंकि मुझे याद है मैं भी बहुत छोटी थी ना जब, तो मुझे भी बहुत शौक करता था कि या तो मैं मॉडलिंग करूं या फिर मैं एयर होस्टेस बनूं। तो मेरे पापा ने ना मतलब बहुत डांटा था, क्या ये करना है, नहीं पढ़ाई करो, ये करो। तो मैं ये कहूंगी कि फैमिली आपको बहुत सपोर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली में। इनफैक्ट फैमिली के सपोर्ट के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, टच वुड। एंड स्ट्रगलिंग की, जैसे आप अभी आपने बोला था कि हाँ स्ट्रगलिंग फेज था। स्ट्रगलिंग फेज इसलिए था क्योंकि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। इनफैक्ट तभी हमारे पास गूगल, यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो उतना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस रहा था, डिफिकल्टी रहा था। बट इसीलिए इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि 10 साल लग गए मुझे। अगर मेरे पहले कोई अगर की होती, इस प्रोफेशन में आई होती, या तो झारखंड से होती या फिर मेरी कोई मेंटोर होती जो झारखंड में एस्टैब्लिश्ड होती, तो आई थिंक मुझे वो गाइडेंस, वो सपोर्ट मिल पाता। लेकिन मैं खुद से हर चीजों को रेक्टिफाई करना, सीखना, मिस्टेक्स करना, फिर आना। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ना कि छोटे से ही बोला जाता है डॉक्टर की बेटी या बेटा है तो वो डॉक्टर बनेगा, बैंकर की बेटी या बेटा है तो वो बैंक में जाएगी। अगर मैं गलत ना हूँ तो आपके पिता वो बैंक में रहे, आपके पापा, तो उसको लेकर कभी प्रेशराइज नहीं किया गया कि नहीं तुम्हें भी बैंकिंग निकालना है, बैंक में ही तुम्हें जाना है? नहीं, मेरे पापा बहुत ओपन माइंडेड नेचर के हैं। वो हमेशा हमको अपने लिमिट्स को पुश करने बोलते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा तो वो खुद एक बैंक एम्प्लॉय रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जॉब सेक्टर में नहीं जाना है क्योंकि तुमको खुद का बॉस बनना है। तो इनफैक्ट मेरी सिस्टर को, वो अभी लॉन टेनिस प्लेयर है, वो अभी खेल रही है। इनफैक्ट टचवुड अगर चीजें अच्छी हुई तो फिर वो नेशनली भी खेलेगी। और फिर मैं इस प्रोफेशन में आई तो मुझे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इनफैक्ट पापा इतने ओपन माइंडेड के हैं कि हर चीज के लिए सपोर्ट किए। इनफैक्ट अभी भी बैठे हुए हैं पापा। अच्छा। तो करियर इसी में आगे बढ़ाना है, मॉडलिंग में ही, बॉलीवुड का भी रुख करना है, क्या कुछ ऐसा प्लान? देखिए 2019 में आई थिंक मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था एक्टिंग का। एक्टिव प्रिपेयर्स एक्टिंग एकेडमी है जो कि बॉम्बे में है, तो वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो आई वाज वेरी क्लियर कि एक्टिंग इज समथिंग दैट आई वांटेड टू परस्यू प्रोफेशनली। तो अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर इट। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी छोटे छोटे असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं नागपुर इंडस्ट्री में, जो कि हमारा रीजनल झारखंड इंडस्ट्री है, तो उसमें किए हुए हैं। तो डेफिनेटली इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड। बट एट द सेम टाइम अभी तो आई हैव माई ओन मॉडलिंग एंड पैजेंट्री एकेडमी जहाँ पे मैं लड़कियों को सिखाती हूँ। सो दिस वेंचर इज बेडेक्स, जिसके साथ मिलके आई एम डूइंग दिस इनिशिएटिव। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि झारखंड में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो आई थिंक मुझे उस चीज को इनिशिएटिव करना है, उस चीज को इनिशिएट करना है। सो बेडेक्स के साथ मिलके मैं और भी ऐसी लड़कियों को ग्रूम करना चाहती हूँ मॉडलिंग इंडस्ट्री से, पैजेंट्री इंडस्ट्री से, ताकि आज मैं टॉप 10 पोजीशन या टॉप 7 पोजीशन में आई हूँ। आई होप कि झारखंड से कोई लड़की निकल के आए जो कि जीत जाए कॉम्पिटिशन। आपको तो देखिए क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं होगा, मैं आपका इंस्टाग्राम है वो देखती थी, मैंने पूरा एक्सप्लोर किया आपका इंस्टाग्राम। और कमेंट्स, क्योंकि आप लोगों को उतना टाइम नहीं होता होगा पढ़ने का, तो मैं 3-4 कमेंट्स में उसका जिक्र करती हूँ। बहुत सी लड़कियां ऐसी है जिन्होंने कमेंट ये किया है कि मुझे भी मॉडल बनना है। और खास तौर से अगर ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो फिर बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। जी, ये तो है, ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बचपन से ही
मॉडलिंग करने का ख्वाब तो देख लेते हैं, लेकिन जब वास्तविकता से, रियलिटी से जब रूबरू होती है, सामना होता है, तो फिर वो कहीं न कहीं सपना जो है वो मरते जाता जी है। जी जी सही बात है। तो वैसी लड़कियों को मतलब किस तरीके से आप ट्रेंड करेंगी, क्या मैसेज देंगी? देखिए मैं खुद एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं एमबीए कर रही हूँ, सो देयर इज दिस टू पर्टिकुलर टर्म्स जो हम यूज करते हैं मैनेजमेंट में। एक है प्लानिंग और एक है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो हम करते हैं, लेकिन जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता है बेसिकली। तो सिमिलरली बहुत सारी लड़कियां, जैसे आप बोल रही हैं कि कमेंट्स में मुझे बोलती हैं कि मैम मुझे करना है। देखिए अगर आपके पास कोई आता है, जस्ट सपोज आई एम टेलिंग यू, आप अपनी तरफ से होमवर्क नहीं करोगे तो हम अपनी तरफ से आपको क्या सपोर्ट करेंगे? दैट्स अ थिंग। अगर आप सिर्फ आके मुझे बोलोगे कि हम करना चाहते हैं, लेकिन आप में मुझे 1% इनिशिएटिव नहीं दिखेगा, तो हाउ विल आई हेल्प यू? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां, अगर आप करना चाहते हो तो अपना होमवर्क पहले करो। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे इट्स अ वेरी गुड सोर्स जिसमें हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी हैं इंस्टाग्राम पे, राइट? तो लड़कियां बोलती हैं कि हम करना चाहती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे होते हो लेकिन अपने तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव नहीं लेते हो। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो बताने के लिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, बट मुझे वो एक थोड़ा सा एटलीस्ट 1% का भी मुझे आपके तरफ से होमवर्क मिल गया ना, तो डेफिनेटली आई सपोर्ट यू। यूनिवर्स झारखंड हाँ। सवाल को लेकर हम सभी क्वेश्चन करते हैं, वो कौन सा सवाल? वो कौन सा सवाल था, याद है आपको? देखिए जब मेरा स्टेट टाइटल हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, जब मिस यूनिवर्स झारखंड का टाइटल का कंपटीशन हुआ था रैडिसन ब्लू में, तो बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट टू मेक दिस हैपन, ईदर इट्स डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि इसके बाद आई एम नॉट कंपीटिंग अगेन, सो आई वांट टू मेक दिस हैपन एट एनी कॉस्ट। तो ये मेरा क्लियर था माइंडसेट। सो जैसे ही मैं स्टेट पे गई थी, एंड आई थिंक जब हमारा कुछ ऐसी होती है ना चीजें, जब दाव पे लगी होती है कि नहीं भाई अब ये है, इसके बाद नहीं है, करना ही हाँ है। करना ही है, तो मतलब जब चीजें दाव पे लगी होती है ना, तब इंसान अपने 1000% देता है। तो मेरे को लगता है एग्जैक्टली वही मेरे साथ सिचुएशन हुआ था। सो मैं नर्वस तो थी, बट एट द सेम टाइम मैं पॉजिटिव भी थी कि दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट एंड आई मेक श्योर दैट आई एम गोना क्रैक इट। कितने जजेस थे? आई थिंक उसमें वी हैड 3 जजेस। सो देयर इज दिस ग्लैम आनंद सुपर मॉडल इंडिया, तो वो बेसिकली कंडक्ट करवाती है मिस यूनिवर्स इंडिया का कंपटीशन। तो उनके जो ओनर है वो आए हुए थे दिल्ली से, सो वो मेन जज थे, तो उन्होंने ही क्वेश्चन में से पूछा था। द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग फेलियर और सक्सेस। तो आई थिंक जो फेलियर और सक्सेस वाला क्वेश्चन था, इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं 2015 से स्टार्ट की हूँ, फिर ऐसे रिजेक्शन फेस करते करते हर एक पहल पे सीखना, फिर आगे बढ़ना। तो आई थिंक मेरे लिए वो पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड करके मैंने आंसर किया था अपना फाइनल क्वेश्चन के लिए। आई थिंक और एक सेम टिप मैं सबको देना चाहूंगी, कभी भी आप ऑन स्टेज आंसर करती है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पर्सनल लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब आप पर्सनल लाइफ से ऐड करते हैं ना, वो बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। सो आई थिंक वो पर्टिकुलर फेलियर और सक्सेस का क्वेश्चन था मेरा। जब ये स्ट्रगलिंग का दौर था, जब तैयारी करती थी, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया अपने दर्शकों को, मैं फिर से बता दूं कि जब बिफोर कैमरा ऑन होने के पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, तो रिया ने बताया कि ये 4 बजे सुबह उठ जाती थी। 4 बजे उठना मतलब ये सोच सकते हैं, मेहनत आप देखिए। अभी कितने बजे उठ रही हैं आप? क्योंकि अभी आप रांची आई हुई हैं, रिलैक्स करिए, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट बैक टू बैक, तो कितने बजे उठ रही हैं? कैसा शेड्यूल रह रहा है अभी? और इसे जब देख रही हूँ ओवरऑल इस सक्सेस को, कैसा लग रहा है? देखिए अभी प्लीज डोंट जज मी, सबको मैं बोलूंगी मैं लेट से उठ रही हूँ, बिल्कुल जज 9 नहीं साढ़े करेंगे 9 लोग 10 बज रहे हैं आपको। कभी कभार भी। बट हाँ, जैसे कि आपने बोला कि सुबह 4 बजे उठती थी, तो देखिए हम जब ब्यूटी पैजेंट्स की बात करते हैं तो लोगों को अक्सर लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, सिर्फ यहीं तक आपका कॉम्पिटिशन होता है। नहीं, उससे बियॉन्ड होता है कि आप कैसे बात करते हो, आपका नॉलेज कितना है, आपने अपने ऊपर काम कितना किया है। सो इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। एंड इनफैक्ट हमारा ना ऐसे कोई सेट सिलेबस नहीं होता था कि हाँ इतना पढ़ लो तो आपका ऑन स्टेज क्वेश्चन आंसरिंग उसी से आ जाएगा। आपको हर एक चीज के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठा करती थी। फिर उसके बाद मुझे जिम जाना पड़ता था, तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कंप्लीट करके फिर उसके बाद जिम जाना। एंड इनफैक्ट देयर इज अ सेइंग कि जो टफेस्ट वर्क होता है उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करो। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टिप कि जो चीज आपको नहीं पसंद है दिन भर में करना, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर दो, सो दैट द रेस्ट ऑफ द डे यू कैन चिल एंड डू योर रेगुलर एक्टिविटीज। So I think this is what I did. आपने बताया कि पेट डॉग्स भी हैं आपके यहाँ पे, जी, और जी. वो भी ब्रीड की अगर बात करें तो जर्मन शेफर्ड जर्मन शेफर्ड है। जी.
तो अभी तो बहुत छोटे-छोटे हैं वो, हाँ, तो अभी छोटे उनके हैं। साथ मैक्सिमम टाइम बिताती हैं? जी, बिल्कुल, सुबह मेरा उन्हीं उन्हीं के साथ स्टार्ट होता है। मेरा मेरा छोटा-सा अभी आई थिंक 2 मंथ्स का है। अभी रिसेंटली मेरे मम्मी-पापा ने मुझे गिफ्ट किया बर्थडे पे। 19 को था मेरा बर्थडे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। सो आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज़ेज़। तो उन्हीं के साथ मेरा दिन स्टार्ट होता है, उन्हीं के साथ मेरा दिन एंड होता है। सो आई थिंक दे आर द वेरी मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, लड़कियों को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं मॉडलिंग करूँगी, तो बस ऊपरी खूबसूरती होनी चाहिए, अगर मैं शक्ल से सुंदर हूँ, तो शायद मुझे चांस मिले। ऐसा तो पर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं आपका आईक्यू लेवल भी होना चाहिए राइट। और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगी? जी, देखिए ये चीज़ बहुत कॉमन है। जब हम ब्यूटी पेजेंट्स, अगर कोई लड़की ब्यूटी पेजेंट के लिए प्रिपेयर कर रही है ना, वो सबसे पहले चीज़ यही सोचती है कि मैं वार्डरोब कहाँ से लाऊँ? ठीक है, वो तो आपका ऊपरी पहनावा है, वो आपको लोग जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वेयरिंग एक्सटर्नली, लेकिन आपका बिहेवियर कैसा है, आप जब मुंह खोलती हैं तो किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करती है, कौन सी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ना चाहती हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहती है, तो वो एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और वो मैच्योरिटी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरा पॉडकास्ट देखेंगी, उनको भी मैं यही बोल रही हूँ कि अपने अंदर काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आपका एक्सटर्नल एस्पेक्ट आता है कि आप कैसे कपड़े पहने हो, कैसा मेकअप लगाए हो। सो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। पहली बार जब आपने मॉडलिंग किया, तो एक लड़की कहते हैं अपने पापा के तो बहुत करीबी होती है, लेकिन मम्मी उसकी दोस्त रहती है। हाँ, अगर जी। माँ की हम बात जी, जी, करें, जी, तो जी। मम्मी दोस्त रहती है। तो हाँ। क्या अभी अपने मम्मी के पास बैठ के बात करती थी कि मम्मी पहला मॉडलिंग है, ऐसा ड्रेस चाहिए, वैसा ड्रेस चाहिए? कई बार तो हम देखते हैं कि मम्मी की जो खूबसूरत सी साड़ी होती है, अगर मान लीजिए जी, कोई जी, जी। एथनिक वियर पहनना है, सही बात है, बात तो एकदम सही कहा आपने। इसमें एक छोटी सी चीज मुझे याद आई है। तो इनफैक्ट बिफोर गोइंग फॉर द कंपटीशन, लास्ट मंथ जब मेरा कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा सब कुछ प्रिपेयर्ड था मेरा, आई वाज मेंटली रेडी, फिजिकली रेडी, लेकिन जब वार्डरोब की बात आई थी वहां पे थोड़ा सा आई वाज लिटिल स्केप्टिकल एज टू कहाँ से चीजें अरेंज करूं। बहुत सारी चीजें हाँ, रहती है बहुत ना, सारी चीजें, आपको मतलब ज्वेलरी एक्सेसरीज, होती ज्वेलरीज, है, एवरीथिंग। बिल्कुल। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि दिस इज योर लास्ट टाइम, कि आप लास्ट टाइम कम्पीट कर रही हो। मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे ये बोला, open with everything, and she told me ki whatever you want to do with your dressing, whatever you want to wear, just go for it, don't think twice. So I think this was the important suggestion which I got from my mom कि wardrobe के लिए जो मैंने पूरा अपना शौक पूरा करो। Similarly my dad, वो मुझे बोलते हैं कि 1% का भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, just बिंदास जाओ, एंजॉय करो मोमेंट को, जो भी रिजल्ट हो, बट यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर 10,000% टू इट। आई थिंक दैट्स इट। लड़के खास तौर से पूछ रहे थे, रिया शादी कब कर रही हो? क्या प्लान है रिया के? क्यों प्रॉब्लम है जी आप लोग को है? क्यों प्रॉब्लम है? रिया शादी कब कर रही है? मुझे रिया खुश नहीं सिंगल देख है सकते। या फिर किसी रिलेशनशिप में है? सब कुछ जानना है उन्हें। नहीं, अभी आई एम नॉट रेडी। और तो क्या रिया सिंगल है? या कंप्लीटली सिंगल, हैप्पीली सिंगल, हैप्पी, सैटिस्फाइड, बिकॉज आई थिंक अगर हम कुछ चीज के लिए कुछ हमको हासिल करना है, तो मुझे लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो अभी एट दिस मोमेंट इन माय लाइफ में अभी कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में आगे। और एट द सेम टाइम जब आपने पूछा कि आप सिंगल हो, एंड डेफिनेटली आई वुड वांट टू गेट मैरिड इन फ्यूचर, आई वुड वांट टू हैव अ गाय इन माय लाइफ, बट मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए हु इज वेरी सपोर्टिव, डेडिकेटेड टुवर्ड्स मी, क्योंकि जिस लेवल ऑफ सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, इतना फ्रीडम दिया है, अगर सेम लेवल ऑफ सपोर्ट और फ्रीडम मुझे अपने पार्टनर से नहीं मिलेगा, तो आई डोंट थिंक सो आई एम रेडी फॉर एनी रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू गेट मैरिड, हैव किड्स, बट एट द सेम टाइम आई नीड अ सुपर सपोर्टिव पार्टनर जो कि मुझे कभी भी कुछ भी चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट ना करे। मैं बता देती हूँ, तो देख लीजिए, रिया शादी जरूर करेंगी, लेकिन वैसे पार्टनर के साथ करेंगी जो बिल्कुल इनके पेरेंट्स की तरह इनको सपोर्ट करे। अच्छा रिया, रांची लगभग आप घूमी हुई हैं, जी। चप्पे चप्पे पर आप हाँ, घूमी हाँ, हुई हैं। हाँ, हाँ। अगर झारखंड की फूड की स्पेशली हम बात करें, हाँ, तो हम देखते हैं कि धुसका बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ। तो वैसी चीजें बताइए ना, कहाँ कहाँ आप घूमी है, कहाँ कहाँ पे आप गोलगप्पे खाती थी, कहाँ कहाँ पे चाट खाती थी? बहुत बार ऐसा भी होता है, स्कूल बंक करके हम जाते थे, है ना? मैंने भी किया है, आप भी शायद की होंगी। स्कूल बंक करके हम जाते थे दोस्तों के साथ कि चलो ना एक क्लास मिस करते, खा पी के आते हैं। कॉलेज मिस करते थे, तो वैसा कुछ? नहीं, देखिए कॉलेज और स्कूल बहुत सिंसियर स्टूडेंट रही आई वाज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, नो आई वाज अ बिट नोटोरियस, बट ऐसे कभी बंक करके कहीं जाने वाला सीन नहीं हुआ है मेरा। इनफैक्ट कभी फ्रेंड्स का बर्थडे होता था, तो बंक भी अगर करती थी तो पहले मम्मा को बता देती थी कि देखिए हम आज बंक मार रहे हैं। अच्छा, मम्मा को मम्मा को बता के होता था वो सारी चीजें। तो ऐसा कभी वैसे किया नहीं, बट जैसे आप पानी पूरी का बात की, आई स्टिल रिमेम्बर
आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, बिरसा चौक में एक पानी पूरी स्टॉल है, वहाँ का पानी पूरी इज लाइक यम। तो मैं वहां पे गई थी एंड मैं जब पानी पूरी खा रही थी, लिटरली 2-3 लड़कियां आई, मैम आपके साथ पिक्चर लूं। एक तो दोने में, एक ऑलरेडी पानी पूरी मैंने पकड़ा है, एक मुंह पे है, और वो आके बोली मैम एक पिक्चर। मैंने कहा कि रुक जाइए 2 मिनट खाने दीजिए, फिर ले लेते हैं पिक्चर। सो आई ये अलग प्रेशर है, नहीं मतलब अलग ही अच्छा pressure। ये फील करती है कि सेलिब्रिटी बनने के बाद लाइफ थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। हाँ, अब लोग मुझे डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कहीं पे भी जाती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं तनिष्क का शोरूम गई हुई थी, वहां सब रिकॉग्नाइज कर लेते। कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रेशर होता है कि हाँ लोग आपको जज करेंगे कि यार अच्छा रिया तिर्की दिखी थी। अब ऐसा है ना कि मुझे अच्छा से ड्रेस पहन के जाना पड़ता है कहीं पे भी, प्रेजेंटेबल। हाँ, अब नहीं, मेरी मम्मा शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स। हाँ, वो बोलती है कि अब तुम इतना कुछ अचीव कर चुकी हो तो तुमको थोड़ा सा सोच समझ के कपड़े पहनने चाहिए। और मेरे जितने भी वार्डरोब है, जितने भी कपड़े ना, वो सारे पैजेंट रिलेटेड है। मतलब 1 पीस हो गए, छोटे कपड़े, थोड़ा सा रिवीलिंग कपड़े। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन वो पहन नहीं पाती। एंड आई थिंक हम दोनों इतना डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। मतलब जहाँ पे मेरे पास मेकअप का पूरा बैग भरा होता है और वो मैडम को मेकअप का एम भी नहीं पता होता है। तो वी आर लाइक कंप्लीट ऑपोजिट पीपल ऑफ ईच अदर। और बट आई वुड कंसिडर हर टू बी मोर मैच्योर, मेरे से ज्यादा मैच्योर है। इनफैक्ट वो मुझे, मतलब एज अ बड़ी सिस्टर वो मुझे मैनेज करती है, मुझे लगता है। होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि छोटी बहन अगर बड़ी बहन की तरह आपको रिएक्ट करे तो अच्छा भी लगता है। कुकिंग का शौक है? हाँ, कुकिंग का तो शौक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। खाना खाने का ज्यादा शौक है और बर्तन धोने का शौक ज्यादा है। मैं बर्तन ज्यादा धोने का धोती हूँ। शौक है। मेरे को लगता है वो सबसे इजी काम लेकिन है। लड़कियां तो बड़ी मतलब देखते हैं कि वो होती है कि नहीं मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, ना, और I'm आप तो not ब्यूटी that person। पेजेंट हो। मेरे को लगता है कि कुकिंग में जितना मेहनत लगती है ना, बर्तन धोना इतना इजी है। घर पे काम करती हूँ घर पे जैसे, सब काम करती हूँ, अगर नहीं करूंगी तो फिर कैसे ही चलेगा। तो अभी रांची आई हूँ तो क्या क्या कर रही हो आप? नहीं, रांची आए प्रॉपर, मतलब ऊपर झाड़ू पोछा करना सब तो चलता ही है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर में खाना नहीं मिलेगा मेरे को। तो ये तो फिर उन लड़कियों को सुनना चाहिए ना जो कहती है नहीं 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 मुझसे काम नहीं हो पाएगा, बाबा मुझे छोड़ दो। नो, इनफैक्ट मैं दिखाऊंगी, देखिए आई डोंट इवन हैव नेल्स बिकॉज़ आई नो कि आई हैव टू डू वर्क। मैं घर पे, मतलब सब कुछ डिपेंड नहीं हो बिल्कुल सकता है। एक्सटेंशन वगैरह नहीं नो लगा? नो, नॉट अ पर्सन। इनफैक्ट फॉर दिस कंपटीशन अभी जब मैं गई थी, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने एक्सटेंशंस करवाए थे। मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली एक्सटेंशंस आर, क्योंकि मैं एट द सेम टाइम बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, तो आई थिंक इतना सारा चीजें करोगे तो एक्सटेंशंस के साथ इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर मी आई वांट टू स्टे इन माय कंफर्ट जोन, सो आई डोंट हैव एक्सटेंशंस। ओनली फॉर द कॉम्पिटिशंस मैंने करवाया था, बट जस्ट वांट टू स्टे हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, दैट्स इट। कुछ ऐसी चीजें जो पब्लिक को ना पता हो, मतलब रिया असल जिंदगी में अगर हम बात करें तो, क्योंकि इतने देर में तो मैंने नोटिस किया कि रिया थोड़ी चुलबुली है। वो आई थिंक ऑल क्रेडिट आई एम गोइंग टू गिव टू माय मेंटर हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आपको वो नहीं दिख रही होंगी, बट माय मेंटर इज दिस सिटिंग राइट हियर। शी इज अलीशा गौतम एंड टचवुड शी इज द बेस्ट पर्सन जो मेरे लाइफ में है, बिकॉज वो हमेशा मुझे गाइड करती रहती है कहाँ पे सही चीज बोलना है, कैसे बोलना है। इवन बिफोर द पॉडकास्ट आप देखी होंगी कि वो मुझे गाइड कर रही थी। सो आई थिंक लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना बहुत जरूरी है जो आपको सही गलत सिखाए। रिलैक्स होके रहे I'm all और relaxed. आपको कदम कदम पे गाइड I करते know, रहे। वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते। तो क्या आपके फ्रेंड सर्किल में, आप जब छोटी रही थी, आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि ये हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा ये जो कहते हैं बॉडी शेमिंग को Body लेकर shaming। या फिर पोक करते रहते हैं कलर लोग। कॉम्प्लेक्शन को लेके अधिकतर होता है। इनफैक्ट अभी जब मेरा कंपटीशन हुआ था मिस यूनिवर्स सेटिया का, आई वाज नॉट द डिजायर्ड ब्यूटी कहा जाए, क्योंकि मेरा भी कॉम्प्लेक्शन, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ब्राउन स्किन गर्ल, नॉट अ फेयर स्किन गर्ल। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा गोरी लड़कियां थी कंपटीशन में, बट आई थिंक आप ना, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है जब आप ना झुको उनके सामने, ठीक है। सो आई नो सोसाइटी भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेके प्रमोट करती है कि फेयर स्किन मतलब इट्स अबाउट द ब्यूटी, बट आई थिंक ब्यूटी इज कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स पे देखते हैं, आप ये क्रीम लगा लो आप ना गोरे हो ना ना जाओगे। ऐसी नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती है, बट आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग। लेकिन लोग मतलब जो देखिए मार्केटिंग इसको किया जाता बिल्कुल है। इंडोर्स कर रहे हैं। और स्पेशली मैंने ये भी देखा है, कई सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, और अगर झारखंड में हम बात करें तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जब हम जाते हैं बात करने के लिए, तो कई सारी लड़कियां ऐसी भी होती है जो कि ट्राइबल्स हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं, और उनको भी शौक है कि वो स्टाइलिंग करे, फैशन डिजाइनिंग करे, मॉडलिंग में जाए,
लेकिन मैं नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे आप फेयर स्किन की बात करते हो, मैं ऐसे नॉर्मली अगर झारखंड में मार्केट में मैं निकल जाऊँ, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स विद वेरी गुड फेस फीचर, भले ही वो डस्की होती है लेकिन जस्ट लुक एट देयर ब्यूटी। एंड आई थिंक वो इंटरनेशनल जो मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, दे लिटरली हिट दैट स्टैंडर्ड। वो हम ही लोग हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं कि नहीं हम काली हैं, हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं। डजंट मैटर कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, बट आप अपने में कॉन्फिडेंट हो ना तो फिर बस सॉर्टेड है लाइफ, मुझे लगता है। So I think it's important to accept yourself the way you are. In fact, मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं जो मैं अभी क्लासेस वगैरह करवाती थी, बैक इन 2022 से मैंने स्टार्ट किया था। लड़कियां आती है, बोलती है मैम मैं शायद नहीं compete कर पाऊंगी क्योंकि मैं काली हूँ। मैं बोली कि बाप रे, ये स्टैंडर्ड की बहुत सारी ऐसे मतलब पास्ट में भी जो मिस यूनिवर्स का आप कंपटीशन देखे, वहां पे भी ऐसी विनर्स रह चुकी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आती है, उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है, उनके फेस फीचर्स अलग हैं, बट स्टिल भी वो पैजेंट टाइटल जीत के एग्जिस्ट कर रही है, राइट? अगर हम अगर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की भी बात कर ले, अगर हम लारा दत्ता की बात कर ले, प्रियंका चोपड़ा की बात कर ले, सुष्मिता सेन की बात कर ले, तो ये सभी को देखेंगे तो डस्की स्किन टोन है। तो वो तो अब देखिए बिल्कुल अब मोटिवेशन के लिए उनका एग्जांपल दिया जाता है। प्रियंका चोपड़ा मैम तो इज द बिगेस्ट एग्जांपल, आई स्वेयर। मतलब वो इंटरनेशनली इफ शी इज रूलिंग द एंटायर इंडस्ट्री, तो आई थिंक यहीं पे हमारा फुल स्टॉप हो जाता है कि बताइए यहाँ से निकल के, इंडियन स्टैंडर्ड से निकल के, इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड से निकल के वो इंटरनेशनली रूल कर रही हैं बीइंग अ ब्राउन गर्ल। तो प्रियंका चोपड़ा आपने बोला ना तो मुझे उनकी फैशन मूवी याद आ गई। और फैशन मूवी का एक सीन मुझे याद है, आप सभी को याद होगा जिन्होंने भी देखा है, कि कंगना रनौत जो कि बहुत बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रहती है, और उनकी अचानक से डेथ हो जाती है फॉर सम सर्टेन रीजंस, और वो बिल्कुल खोई हुई है कि मेरी फ्रेंड अचानक से ऐसी हो गई वैसे हो गई, मतलब डेथ हो गया, कैसे ऐसा हो गया, लेकिन उनको पीछे से आवाज दिया जा रहा है कि यू जस्ट गो फॉरवर्ड, या वॉक। तो ये रियल लाइफ में भी होता है? ऑब्वियसली रियल लाइफ में होता है। कैसे एट द मोमेंट कैसे खुद को मतलब आप लोग चेंज करती है कि नहीं अभी ये काम है मेरा, या मुझे अभी प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे चेंज करते हैं? आई नो, मतलब देखिए क्योंकि दिमाग पर काबू करना ना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि यार आप 10 kg डंबल उठा लो जिम में, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। आई थिंक इट्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ विच यू कैरी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरा ग्रैंड आई थिंक सेमीफिनाले था, 15th को था, तो वहां पे लाइक बहुत कोई वे वेटिंग, क्योंकि पहले से ही फेवरेट्स थी, मतलब आउट ऑफ 48 कंटेस्टेंट्स जो कि कम्पीट कर रही थी, उसमें से बहुत सारी लड़कियों को पहले से ही हाईलाइट किया जाता था कि नहीं ये लड़की शी इज गोना डू इट, मतलब ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है। सो आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग से कोई वो प्लेटफॉर्म में सपोर्ट नहीं कर रहा है एज एन ऑडियंस, लेकिन आपको वहां पे जाना है नो मैटर, क्योंकि व्हाट मैटर्स टू यू इज कि आपको compete करना है, आपको झारखंड को रिप्रेजेंट करना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है। सो आई थिंक वो जो कंपटीशन वाला जो एस्पेक्ट होता है ना, मतलब खुद का मॉरल डाउन नहीं करना है। मन में ऐसा लगता होगा कि ये आप चांस मिला बस एनी हाउ इसको करना है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। या एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो जो माइंडसेट से मैं स्टेज पे एंटर की थी, वो मैजिक क्रिएट किया था। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यू वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज, एंड आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस केम जब मैं मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थी एंड स्ट्रांग इनफ कि कोई जो भी बोले, मेरे को सपोर्ट करे या ना करे, आई नो कि मैं 10 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ। नाउ दैट कि वो मोमेंट है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, बैंग ऑन मैं प्रूव करूंगी। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम देखते हैं लड़कियां जो होती है बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है अपनी फिगर को लेकर, ठीक है, लेकिन वो तो चलिए आम लाइफ की हम बात करें, लेकिन आप लोग जब मॉडलिंग के क्षेत्र में होती हैं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप किसको देती है? जिम को देती है, योगा को देती है? मैं जिम को ऑनेस्टली दूंगी, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी खुद के लिए, आई मीन मिस यूनिवर्स इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्विम सूट राउंड, 2 पीस बिकिनी पहनना है। एंड मुझे पता था कि जब हम इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं तो लड़कियों का लिटरली एब्स होता है, और वो चीज इंडियन लेवल कॉम्पिटिशन में नहीं होता है। तो मैं अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड एक चीज वाज वेरी श्योर अबाउट मी का सोच रही थी। हाँ, मैंने इंटरनेशनल लेवल का ही सोच लिया था कि मैं अगर स्टेज पे जाऊंगी 2 पीस बिकिनी पहन के, आई विल मेक श्योर आई विल हैव एब्स। सो आई थिंक वो माइंडसेट था जिसके कारण डाइट भी मेंटेन किया, जिम भी जाती थी। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर इतनी ठंड थी फिर भी मैं 2 व्हीलर में जिम जाती थी, डबल ट्रिपल जैकेट पहन के, बिकॉज आई न्यू दैट आई नीड दोज एब्स व्हाइल आई एम ऑन द स्टेज। सो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रिया, इस सेशन में ना हमारा रैपिड फायर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि रैपिड फायर में बैक टू बैक आपको आंसर करना पड़ता है, लेकिन कुछ सवालों के लिस्ट है आपको वो लेकिन तुरंत देने होंगे। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है ना आपको देख रहे हैं, और जब खास तौर से वो देखते हैं कि
कौन कौन सी चीजों को लेकर ये अपनी बातें रख रही हैं, हाँ। तो वो और भी ज्यादा एंगेज होते हैं आपके Right, पर्सनल right, लाइफ right. से। तो शुरू करें, जी जी जी। आई थिंक ये थोड़ा मजेदार होने वाला है। राइट, ऑल रेडी फॉर इट। बिल्कुल, तो अभी मैं पूछ ही रही थी, फिर से आपसे पूछ लेती हूँ, सबसे फेवरेट पल। सबसे फेवरेट फिल्म, इट हैज टू बी फिर हेरा फेरी। अक्षय कुमार इज माय फेवरेट एक्टर। ओके, सुबह उठते ही सबसे पहला काम। हॉट वाटर। मोबाइल नहीं देखती? मोबाइल तो देखती हूँ, बट आई थिंक हॉट वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। व्हाइल सिपिंग हॉट वाटर। बिल्कुल, अगर टाइम मशीन मिले तो किस साल में जाना चाहेंगे और क्यों? बैक इन 2005, बिकॉज 2005 में मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। इनफैक्ट हम दोनों का बर्थडे सेम है, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, सो डेफिनेटली 2005। बचपन में सबसे अजीब सपना कौन सा देखा था जिसको लेकर शायद रिग्रेट होता हो, यार मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ? आई थिंक मैं बहुत क्लियर थी बचपन से ही। भले लाइफ में किसी चीज का क्लैरिटी नहीं होगा, लेकिन करियर के पर्सपेक्टिव से आई वाज वेरी क्लियर। सो ऐसा कोई वियर्ड सा सपना नहीं था, बिकॉज मॉडलिंग इज समथिंग जो मैं सबसे पहले ही देखा था स्टार्टिंग से। मतलब मॉडलिंग आपने चुना और वही चीज किया। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी फोबिया? फोबिया कैटरपिलर्स, बॉयज, मे बी बॉयज। दिल तोड़ दिया आप। इट्स स्कैरी। अगर आप सुपर हीरो बने तो आपका नाम क्या होगा? आई थिंक इट वुड बी स्टार। आई थिंक इट वुड बी सुपरस्टार। या ओके, ड्रिंक में अगर दो चीजों को चुनना हो, चाय कॉफी? कॉफी। पिज्जा गोलगप्पे? गोलगप्पे फॉर श्योर। अगर आपको मौका मिला एक दिन में बिल्कुल अदृश्य होने का, आप कोई नहीं, तो आप किससे मिलना चाहेंगी? मौका मिले तो क्या काम करेंगे आप? ओके, किससे मिलना चाहोगे? अच्छा, एक पर्सन है जिसको मैं हमेशा से एडमायर करती हूँ और उनकी स्टोरी को एडमायर करती हूँ, वो है द्रौपदी मुर्मू मैम। तो उनकी मैं दिनचर्या देखना चाहूंगी, इफ आई कुड गेट इनविजिबल फॉर अ डे। वेरी नाइस। अगर जानवर बोल सकते तो सबसे पहले वो किससे बातें करते? क्योंकि आप पेट लवर है, इसीलिए मैंने पूरा रिसर्च किया और ये सवाल मैंने रखा। आई थिंक अगर जानवर बोलते तो मेरे जितने पेट्स है ना, वही बोलते तुम दिन भर चिल्लाती क्यों रहती हो घर पे। शायद यही पूछते हुए जानवर। एक दिन के लिए अगर आपको कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना हो तो आप कौन सी एक्ट्रेस बनना चाहेंगे और क्यों? इट वुड डेफिनेटली बी कैटरीना कैफ, क्योंकि उनका जो के ब्यूटी है, उनका जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है, ट्रूली अप्रिशिएट हर, बिकॉज बॉलीवुड इंडस्ट्री से आके इतना ब्यूटीफुल ब्रांड उन्होंने एस्टैब्लिश किया। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई ट्रूली अप्रिशिएट अबाउट हर। सो इट वुड डेफिनेटली बी कैटरीना कैफ मैम। लाइफ का सबसे फनी मोमेंट? टू रिजेक्ट बॉयज। रियली? लड़कों के दिल पर वार पे वार कर रही हैं आप। अगर आपको कोई जादुई ताकत मिले तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? आई थिंक देखिए, मेरे को जैसा सपोर्ट मिला है अपने करियर पे आगे बढ़ने का, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिलता है फैमिली से वो सपोर्ट। सो अगर मेरे पास जादुई ताकत होती तो मैं चाहती कि हर एक लड़कियां जो इस दुनिया में है, उनको एक चांस मिले अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का। लास्ट सवाल, आपको लोग किस नाम से चिढ़ाते हैं? हर किसी का एक नाम होता है जिससे चिढ़ाते हैं, फ्रेंड्स हो गए या फैमिली वाले हो गए, किस नाम से चिढ़ाते हैं? सो देखिए, मेरा जो टाइटल है तिर्की, ठीक है, वो बहुत यूनिक है बाहर के लोगों के लिए, झारखंड के लिए तो इट्स वेरी कॉमन। सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी यूर टर्की, यूर तुर्की। सो आई थिंक मेरे को तिर्की तुर्की करके जो बोलते हैं, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट थिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच रिया। तो देखिए, हमारे साथ ब्यूटी पेजेंट रिया थी, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया एपिसोड 1, और हमने रिया तिर्की को इसीलिए चुना क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें। यहाँ पर भी आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, बतौर होस्ट भी एक फीमेल बैठी है और गेस्ट भी फीमेल बैठी है, तो हमने सोचा कि इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। जोहार आप सभी को, मैं हूँ रिया तिर्की, मिस यूनिवर्स झारखंड 2025, और आप सभी देख रहे हैं ट्रुथ न्यूज हिंदी। सो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जोहार।